ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को रंग पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रंग पंचमी का पर्व हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और बुधवार है। कहते हैं कि रंग पंचमी के दिन होली के पर्व का समापन हो जाता है। रंग पंचमी के पर्व का लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दिन को खास इसीलिए माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने होली खेली थी और इस अद्भुत होली को देखने के लिए सभी देवता पृथ्वी पर पधारे थे। यह पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया था। तभी से इस परम पावन दिन राधा रानी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। रंग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद उन्हें गुलाल अर्पित करें और फिर हाथ जोड़कर अपने मंगल जीवन की कामना करें। उसके बाद राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें और राधा कृष्ण की कहानियों को सुनें। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोज़ाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है? वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे? जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापिस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई।
तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब एक कहानी अपनी सुनते हैं राधा रानी की। बोलो राधा रानी की जय हो। एक समय की बात है, बरसाने में एक संत रहा करते थे जो हर रोज़ सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। उनके रोज़ाना का यह नियम था, जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते कई साल बीत गए। समय बीतता गया पर संत जी ने अपना नियम नहीं छोड़ा। ऐसा करते करते वो 80 वर्ष के हो गए। एक दिन सुबह जल्दी उठे और हमेशा की तरह यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। जैसे ही मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे तो दर्शन करते समय संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते हुए आज 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग तो राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लेकर आता है, कोई लहंगा चुनरी लेकर आता है। मैंने तो कुछ भी नहीं चढ़ाया। जब सारे लोग मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए ज़रूर कुछ लेकर आऊँगा। लेकिन क्या लेकर आऊँ जिससे राधा रानी खुश हो जाए। यह सोचकर संत जी अपनी कुटिया में आ गई। सारी रात सोचते सोचते गुजार दी। सुबह जल्दी उठे, उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन और पूजा कर ली। बाद में बाजार चले गए और सबसे सुंदर लहंगा और चुनरी का कपड़ा ले आए और अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सीलने लगे। सुंदर से सुंदर उसे सीला और फिर उसमें गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार हो गया तो मन में सोचने लगे कि इस लहंगे चुन्नी को पहनकर राधा रानी तो बहुत ही सुंदर लगेगी। यह सोचकर संत जी उस लहंगे चुन्नी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और मन में सोच रहे थे कि आज मेरे हाथों से बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा। आज तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेगी। यह सोच रहे थे और चलते जा रहे थे। इतने में बरसाना की एक लड़की आई और कहने लगी कि बाबा, आज तो आप बहुत ही खुश हो, क्या बात है, बताओ ना बाबा। उस लड़की की बात सुनकर बाबा कहने लगे कि बेटा, आज मैंने लहंगा चुनरी बनाया है, राधा रानी के लिए अपने हाथों से बनाया है। आज मैं लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखेगी। तो वह लड़की कहने लगी कि बाबा, मुझे भी दिखाओ ना, आपने कैसे लहंगा चुनरी बनाई है। तो बाबा ने जैसे ही वो लहंगा चुन्नी दिखाई तो उसे देखते ही वो कहने लगी कि अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं,
ये तो मुझे दे दो। तो बाबा कहने लगे कि बेटी, मैं तुझको बाजार से दूसरी दिलवा दूंगा। ये तो मैं राधा रानी के लिए अपने हाथों से बनवा कर बड़े प्यार से लाया हूँ, तुम्हें कोई और दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने बाबा का दुपट्टा पकड़ लिया और बार बार कहने लगी कि बाबा, ये तो मुझे दे दो। पर बाबा भी अपनी जिद पर अड़े थे कि तुम्हें दूसरी दिलवा दूंगा, पर ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची इतनी तेज थी कि वह बाबा के हाथ से वो लहंगा चुन्नी छुड़ाकर छीन कर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख हो रहा था कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, जब आज लेकर आया हूँ तो वो कन्या लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूं? यह सोचते हुए बाबा वही सीढ़ियों पर बैठ गए और रोने लगे। तभी वहां पर कुछ संत आए और पूछने लगे कि बाबा, क्या बात है, आप इस तरह से रो क्यों रहे हो? तो बाबा ने उन संतों को सारी बात बताई। तो संतों ने बाबा को समझाया कि आप दुखी मत होवो, कल दूसरा लहंगा चुन्नी लेकर आ जाना और राधा रानी को पहना देना। चलो अब तो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और उन्हें लेकर राधा रानी के दर्शन के लिए मंदिर में चले गए। बाबा ने रोना तो बंद कर दिया, फिर भी उनका मन बहुत ही उदास था। वो सोच रहे थे कि कल मैं तो राधा रानी से वादा करके गया था कि कल मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर आऊँगा, और आज मैं कुछ भी नहीं लेकर आया। पर क्या पता राधा रानी की इच्छा ही नहीं थी जो मेरे हाथों से बनी पोशाक पहने। ऐसा सोचकर कभी कुछ बाबा बड़े ही परेशान होते हुए मंदिर में जा रहे थे। मंदिर पहुंचकर वहां पर बैठ गए और मंदिर के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा कि बाबा देखो, आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। तो संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि राधा रानी ने वही पोशाक पहनी थी जो बाबा ने अपने हाथों से सिली थी, जिसे वो कन्या लेकर भाग गई थी। अब बाबा की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो तो बड़े ही हैरान थे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और फिर बाबा कहने लगे कि राधा रानी, आप इतना भी इंतजार नहीं कर सकी कि मैं ड्रेस लेकर आप तक आऊं। आप तो मंदिर में आने से पहले ही सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? तभी बाबा के अंतर मन से आवाज आई कि बाबा, आपके बहाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम भी है। इसीलिए तो मैं खुद आकर आपसे छीन कर ले गई थी, और देखो आज मैंने पहन रखी है। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तो यह सुनते ही बाबा तो भाव विभोर हो गए और गाने लगे कि मेरी विनती यही है राधा रानी, अपनी कृपा बरसाए रखना, हे महारानी कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी अपनी कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे महारानी कृपा बरसाए रखना। बोलो राधा रानी की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप की कथा। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण भगवान गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते, और गोपियां श्री कृष्ण जी का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास आती। तो ऐसा बहुत बार होता था। एक समय की बात है कि यशोदा मैया को कृष्ण कन्हैया के उल्हानों से गुस्सा आ गया और वो छड़ी लेकर कन्हैया के पीछे दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए भागते भागते एक कुम्हार के पास पहुंच गए। कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को आया हुआ देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत ही क्रोधित है और छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया आप मुझे कहीं छुपा लो। तो कुम्हार ने एक बड़े से मटके के नीचे कान्हा जी को छुपा दिया। थोड़ी ही देर बाद में यशोदा मैया वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी कि कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा।
मैं तो मेरे घड़े बनाने में व्यस्त था, वो कहीं और चला गया होगा। तो कान्हा जी ये सारी बातें घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। तो कुम्हार की बात सुनकर यशोदा मैया तो वहाँ से चली गई। तो यशोदा मैया के चले जाने के बाद कान्हा जी कुम्हार से कहते हैं कि भैया, यदि मैया चली गई है तो मुझे इस घड़े के नीचे से बाहर निकालो। तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं प्रभु जी, ऐसे नहीं निकालूंगा। पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दो। तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, नहीं प्रभु जी, मुझे अकेले को नहीं, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। तो कुम्हार की बात सुनकर कान्हा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा कि बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन अगर दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो कान्हा जी कहने लगे कि वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो। तो कुम्हार कहने लगा कि प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो तो मैं तुम्हें घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। तो भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। फिर कान्हा जी कहने लगे कि अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, नहीं नहीं भगवान, एक अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। तो कान्हा जी कहने लगे कि जल्दी करो, अपनी इच्छा बताओ, मेरी मैया मुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई होगी। तो कान्हा जी की बात सुनकर कुम्हार कहने लगा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच में हुए इस संवाद को सुनेगा वह 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो कुम्हार की इस तरह प्रेम भरी बातों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बहुत ही खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा कर दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े के नीचे से बाहर निकालकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। तो सोचने की बात यह है कि जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली पर उठा सकते हैं तो क्या वे गड़ा नहीं उठा सकते थे। पर बात यह है कि बिना प्रेम रिजे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितने भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा तो प्रभु श्री कृष्ण से मिलन कभी नहीं हो सकता। बोलो कान्हा जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं दशा माता की कहानी। बोलो दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहा करती थी। एक दिन बहू ने उठकर देखा कि चूल्हे की आग बुझ गई है। तब वह अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ जी, आज तो हमारे चूल्हे में आग नहीं है। तो उसकी सास कहने लगी कि कोई बात नहीं, पड़ोस से जाकर ले आओ, फिर चाय बनाकर जल्दी से भोजन तैयार कर लेना, आज मैं खेत की तरफ जाऊंगी। तो सासू की आज्ञा मानकर बहू पड़ोस में आग लेने चली गई। लेकिन उस दिन उसे पूरे गांव में आग नहीं मिली, क्योंकि उस दिन पूरे गांव में दशा माता की पूजा की गई थी। तो वह खाली हाथ लौट आई। मन ही मन सोचने लगी कि सारे गांव की महिलाएं दशा माता का व्रत और पूजा करती हैं, हम तो नहीं करते। सासू माँ से कहूँगी कि हम भी पूजा करें, क्या पता हमारी दशा सुधर जाए। उनका बेटा कब का परदेश गया है, अभी तक उनकी कोई खोज खबर नहीं आई। दशा माता की पूजा से वो अवश्य लौट आएंगे। तो इस तरह सोचती हुई खुश होकर आई और अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ जी, आज तो गांव में किसी ने आग नहीं दी, सारी औरतों ने दशा माता का व्रत रखा है।
दशा माता की पूजा थी, तो वो बोल रही हैं कि जब तक पूजा समाप्त नहीं होती आग नहीं मिलेगी। तो सास बहू पूरा दिन भूखी बैठी रही। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, मैं तो चाहती हूँ कि हम भी दशा माता का डोरा लेकर पूजा करें, व्रत रखें। क्या पता हमारी भी दशा सुधर जाए। बरसों से परदेश गया हुआ तुम्हारा पुत्र वापिस लौट आए। तो उसकी सास कहने लगी कि मैं इन सब बातों को नहीं मानती। व्रत, पूजा पाठ सब कुछ ढोंग और दिखावा होता है। इनको करने से कुछ नहीं होता और तुम्हें भी व्रत नहीं करना है। तो वह बेचारी मन मूसकर बैठी रही। जैसे ही शाम हुई तो वह पड़ोसन के घर गई। तो उसे देखकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, अब आग ले जाओ, हमारी पूजा समाप्त हो गई है। तो वो कहने लगी कि बहन, मैं आग भी लेके जाऊंगी और दशा माता का डोरा भी लूंगी। तुम मुझे व्रत की सारी विधि बता दो। मेरी सास तो दशा माता का डोरा लेगी नहीं और ना ही वो व्रत पूजा पाठ में विश्वास रखती है, परंतु मैं तो अब की बार दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन की विधि बता दो और मैं पूरे विधि विधान से दशा माता की पूजा करूँगी। मैं अपने पति के लिए बहुत ही बेचैन हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। कितने वर्ष हो गए उन्हें परदेश गए हुए। एक एक पल मेरे लिए कितना भारी होता जा रहा है। आज तक मुझे उनकी कोई भी खोज खबर नहीं मिली। मुझे पूरा विश्वास है कि दशा माता का व्रत करने से मेरी मन की मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, मैं तुम्हें व्रत और पूजा की विधि तो बता दूंगी। तू ऐसा करना कि 9 दिन मेरे यहाँ आकर कथा सुन लेना, पर 10वें दिन तुम्हें तुम्हारे घर पर ही पूजा करनी होगी। यह कहकर उसने व्रत की पूजा विधि के बारे में उसे सब कुछ बता दिया और दशा माता का डोरा भी दे दिया। तो वह बहुत ही खुश हुई, आग लेकर और उस डोरे को लेकर घर आ गई। अब रोजाना कोई ना कोई बहाना बनाकर पड़ोसन के घर जाती, कथा सुनती, पूजा करती। ऐसा करते करते 9 दिन बीत गए। 10वां दिन आया तो उसे चिंता सताने लगी। सोचने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूँगी। तो उसने मन ही मन दशा माता को याद करके कहने लगी कि हे माँ, आप ही मेरी रक्षा करें। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं कि मैं आपकी पूजा कैसे करूं। आप कोई ऐसा चमत्कार करें कि सासू माँ कहीं बाहर चली जाए तो मैं आपकी पूजा कर लूं। इन्हें पूजा करना अच्छा नहीं लगता और अगर ये बीच में विघ्न डालेंगी तो इससे आपका अपमान होगा। तो बहू के दीन वचन सुनकर दशा माता की कृपा हुई और सास बहू के पास आकर कहने लगी कि बहू, मैं आज खेत जा रही हूँ, मुझे आने में देरी हो जाएगी। तुम मेरे लिए भोजन बनाकर खेत पर ही ले आना। तो सास की बात सुनकर बहू मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुई और दशा माता का धन्यवाद करने लगी। ज़्यादा खुश होने की वजह से उसने सासू माँ के भोजन की बात सुनी ही नहीं और सास के खेत के लिए जाते ही पीछे से स्नान करके आई और दशा माता की पूरे विधि विधान से पूजा की और कहने लगी कि हे माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे पति लौट आए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपने स्वामी के दर्शन के लिए तरस गई हूँ। तो पूजा समाप्त करने के बाद में पूजा की सामग्री को एक मिट्टी के कुल्हड़े में रखा और उसे तिराने के लिए ले जाने लगी। तभी उसकी सास खेत से वापस आ गई। उसे घर के दरवाजे पर आया देखकर बहू घबरा गई और डर के मारे जल्दी से जो हाथ में कुल्हड़ था उसे दही के बिलोने में रख दिया और मन ही मन सोचने लगी कि जब माँ जी कहीं चले जाएंगे तो पीछे से विसर्जन कराऊंगी। तो सास ने आंगन में पैर रखते ही कहा कि बहू, तुम मुझे खाना देने नहीं आई, अब तक क्या कर रही थी? तुम्हें पता है भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। तो सासू माँ का गुस्सा देखकर बहू कहने लगी कि माँ जी, मैंने तो आज सर के बाल धोए थे, उन्हें सूखने में देरी लग गई और इसी वजह से भोजन तैयार करने में भी देरी हो गई। अब हाथ मुंह धोकर आप बैठो, मैं आपके लिए थाली लगाती हूँ। आप अपना गुस्सा त्याग दीजिए और भोजन करिए। देखो मैंने कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है। आज तो बहू की प्रेम भरी बातें सुनकर
उसकी सास का गुस्सा कुछ शांत हो गया और वह हाथ पैर धोकर चौके पर बैठ गई। तभी उसके बेटे ने बाहर से आवाज लगाई कि माँ माँ देखो मैं आ गया हूँ। तो अपने बेटे की आवाज सुनकर उसकी माँ को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जल्दी से खड़ी हुई और भागकर बाहर आई तो देखा सचमुच उसका बेटा आ गया था। तो उसने दौड़कर अपने बेटे को गले से लगाया और कहने लगी कि बेटा कितने बरस बीत गए हैं, तूने कोई समाचार भी नहीं भिजवाया, देख मेरी क्या हालत हो गई है। तो वह कहने लगा कि माँ देखो मैं कितना धन कमा कर लाया हूँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। यह कहकर उसने कहा कि आपकी बहू कहाँ है। तो उसकी माँ बोली कि बेटा वो रसोई घर में है, तू हाथ मुंह धो और बैठ जा, मैं तेरे लिए भोजन लेकर आती हूँ। यह कहकर वो अपने बेटे के लिए भोजन लाने चली गई और अपनी भूख को बिल्कुल भूल गई। रसोई में जाकर अपनी बहू से कहने लगी कि बहू देख कौन आया है। तो बहू ने सोचा कि पहले इन्हें भोजन परोस दूं, फिर व्रत का पारण करके फिर अपने स्वामी के दर्शन करूंगी, और मन ही मन दशा माता का धन्यवाद करने लगी। तो उसकी सासू माँ अपने बेटे के लिए भोजन लेकर गई तो वो कहने लगा कि माँ जी मुझे तो दही चाहिए। तो जैसे ही उसकी माँ रसोई घर में दही लेने आई और बिलोने में से दही लेने लगी तो वहाँ उसे खड़खड़ की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने हाथ डालकर देखा तो अंदर एक कूलर था, वो भी सोने का। तो यह देखकर वो तो हैरान हो गई, अपनी बहू से कहने लगी कि बहू ये सोने का कूलर कहाँ से आया है, कहीं तू चोरी तो करके नहीं लाई, मुझे सच सच बता दे, नहीं तो मैं बेटे को सारी बात बता दूंगी कि तू चोरी करने लगी है। तो यह सुनकर उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी मैंने तो एक ही गलती की है, उसकी सज़ा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको पता है मैंने आपको एक दिन दशा माता व्रत के बारे में कहा था, तो आपने डोरा लेने से मना कर दिया और मैंने आपसे छुपकर दशा माता का डोरा लिया और पड़ोसन के घर जाकर रोज़ाना पूजा पाठ किया करती थी। और आज दशा माता की पूजा का 10वां दिन था। आज मेरा व्रत था और आपके खेत पर चले जाने के बाद में मैंने तो दशा माता की पूजा की थी और पूजा की सामग्री को मिट्टी के कुल्हड़ में डालकर विसर्जन करने के लिए जा रही थी। तभी आप मुझे दरवाजे पर दिखाई दिए तो मैंने डर के मारे इस कुल्हड़ को दही के बिलोने में छुपा दिया और सोचा कि बाद में विसर्जन कर आऊँगी। हे सासू माँ, मैंने तो हमारे घर के सुख सौभाग्य और अपने पति के दर्शन मांगे थे, इसमें अगर मैंने कोई गलती की है तो आप मुझे सज़ा दे सकती हैं। मैंने तो इस बिलोने में मिट्टी का कुल्हड़ रखा था, पता नहीं ये सोने का कैसे हो गया, ये मुझे नहीं मालूम। अब आप मुझे जो सज़ा देंगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो उसकी सास यह सुनकर बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को गले से लगाते हुए कहने लगी कि बहू आज तुम्हारी ही पूजा पाठ और तपस्या से मेरा बेटा घर लौट आया है, उसे देखने के लिए मेरी तो आंखें तरस गई थी। अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब से मैं भी तुम्हारे साथ दशा माता का डोरा लेकर पूरे विधि विधान से व्रत और पूजन किया करूँगी। तो अपनी सास में आया बदलाव देखकर बहू बहुत ही खुश हुई और फिर खुशी खुशी दोनों सास बहू दशा माता के व्रत करने लगी। और फिर दशा माता के आशीर्वाद से बहू ने 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब उसकी सास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह तो हाथ जोड़कर दशा माता से कहने लगी कि हे दशा माता, आपने तो मुझे निहाल कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं था, ले दे के एक बेटा था, वो भी परदेश चला गया था, और आज आपकी कृपा से मैं सुखी और संपन्न हो गई। हे दशा माता, जैसे आपने उन सास बहू के दिन फेरे वैसे सभी के फेरना, सबके मन की मनोकामना पूर्ण करना, सुख सौभाग्य बनाए रखना, बुरी दशा को दूर करना, अच्छी दशा का प्रवेश करना। प्रेम से बोलो दशा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं विष्णु पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की
जय हो। आज अपने सुनेंगे दुर्योधन का अहंकार और कौरवों की कुटिल योजना। राजसूय यज्ञ की समाप्ति के बाद इंद्रप्रस्थ में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। सभी राजा युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के साक्षी बने, परंतु इस भव्यता को देखकर दुर्योधन के मन में जलन की ज्वाला भड़क उठी। सभा में दुर्योधन ने चारों ओर नजर दौड़ाई तो सारे के सारे राजा युधिष्ठिर की जय जयकार कर रहे थे। श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर युधिष्ठिर को आशीर्वाद दे रहे थे। यह बात दुर्योधन से सहन नहीं हो रही थी। वह मन ही मन क्रोध की अग्नि में जल रहा था। अचानक से दुर्योधन के मन में विचार उठा कि क्या ये वही पांडव हैं जिन्हें हमने लाक्षागृह में जलाने की योजना बनाई थी? ये कैसे इतनी समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं? अब उसका ध्यान उस अद्भुत सभा के भवन की ओर गया जो विश्वकर्मा ने स्वयं रचा था। उस भवन के स्तंभ, छत और फर्श इतने अद्भुत थे कि वास्तविकता और माया के बीच का अंतर मिटा देते थे, जिसकी वजह से जल और थल का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। जहाँ जल होता वह थल के समान दिखाई देता और जहाँ थल होता वह जल के समान दिखाई देता। तो दुर्योधन क्रोध और ईर्ष्या में डूबा हुआ इसी भवन में भ्रमण कर रहा था कि अचानक वह एक जलाशय को पहचान नहीं सका। उसने सोचा कि यह फर्श है और जैसे ही उसने उसमें पांव रखा तो सीधे उस जल में गिर पड़ा। सभा में उपस्थित राजाओं और द्रौपदी ने यह दृश्य देखा। दुर्योधन को इस तरह जलाशय में गिरते हुए देखकर हल्की सी हंसी गूंजी। भीम ने परिहास करते हुए कहा कि राजकुमार, आपको जल में स्नान करने की इतनी जल्दी क्या है? अब तो दुर्योधन के भीतर की जलन की आग और भी अधिक भड़क गई। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये पांडव तो मुझे अपमानित कर रहे हैं, अब तो मुझे इनसे बदला लेना ही होगा। अब उसकी दृष्टि श्री कृष्ण पर पड़ी। श्री कृष्ण भी मंद मुस्कान के साथ खड़े थे, जैसे वे पहले से जानते थे कि यह घटना आगे क्या परिणाम लाने वाली है। तो इसी तरह दुर्योधन क्रोध से भरा हुआ हस्तिनापुर लौट आया। उसने सभा में कौरवों, शकुनी और कर्ण को बुलाया। शकुनी ने दुर्योधन के चेहरे को पढ़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजकुमार, आप इंद्रप्रस्थ से निराश होकर क्यों लौटे हैं? चिंता की लकीरें आपके माथे पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। क्या पांडवों की समृद्धि आपको चैन से रहने नहीं दे रही? मुझे पता है कि पांडवों को खुश देखकर तुम्हें जलन हो रही है। तो शकुनी की बात सुनकर दुर्योधन क्रोधित होकर बोला कि शकुनी मामा, वे पांडव अब अजेय हो चुके हैं। राजसूय यज्ञ के बाद उनके पास अपार संपत्ति और श्री कृष्ण का समर्थन और सभी राजाओं की निष्ठा है। अब वे हम सबसे श्रेष्ठ बन गए हैं। तो दुर्योधन की बात सुनकर शकुनी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, तो फिर हमें उन्हें सीधा युद्ध में पराजित करना चाहिए। परंतु भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के होते युद्ध में कौरवों की विजय असंभव थी। तो अब शकुनी ने एक नई चाल चली कि हे राजकुमार, युद्ध से नहीं बल्कि छल से पांडवों को हराना होगा। युधिष्ठिर धर्मप्रिय हैं और उनकी एक कमजोरी है पासा खेल। तो यह सुनते ही दुर्योधन की आंखें चमक उठी और कहने लगा कि हाँ, यदि हम युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करें तो मामा, आपकी कुशलता से हम उन्हें हराकर उनकी संपत्ति और राज्य सब कुछ छीन सकते हैं। तो अपने भांजे की बात सुनकर शकुनी हंसते हुए कहने लगा कि बस अब देखते जाओ कि पांडवों का विनाश कैसे होता है। और फिर कौरवों ने अपने महल में एक विशाल जुआ सभा आयोजित करने का निर्णय लिया। तो ये कौरवों के षड्यंत्र की शुरुआत थी। कौरवों ने अपनी जुआ सभा के लिए विशाल आयोजन किया। यह सभा इतनी भव्य थी कि देखने वालों को यह राजसूय यज्ञ की सभा के समान प्रतीत होती थी।
लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य केवल छल और षड्यंत्र था। दुर्योधन ने एक विशेष दूत भेजा जो पांडवों को हस्तिनापुर आमंत्रित करने वाला था। राजदूत इंद्रप्रस्थ पहुंचा और पांडवों के समक्ष शीश नवाकर बोला कि महाराज युधिष्ठिर, महाराज धृतराष्ट्र, आपको सपरिवार हस्तिनापुर आमंत्रित किया है। वहाँ एक भव्य जुआ सभा का आयोजन किया गया है। वे चाहते हैं कि आप भी उसमें भाग लें। तो सभा में उपस्थित सभी पांडव चौंक उठे। भीम ने क्रोध से कहा कि यह जुआ खेलने का क्या नया ढोंग रचा गया है। लगता है उन लोगों को हमारा राज्याभिषेक सहन नहीं हो रहा है। अर्जुन गंभीर स्वर में कहने लगे कि मुझे इस आमंत्रण में कपट की गंध आ रही है। कौरव हमें आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते। द्रौपदी ने भी आशंका प्रकट की कि स्वामी, मुझे तो यह षड्यंत्र प्रतीत होता है। कौरवों ने पहले भी हमें छल से हराने का प्रयास किया था, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर, जिनके लिए धर्म सर्वोपरि था, उन्होंने शांत स्वर में कहा कि राजा का कर्तव्य है कि वह अपने संबंधियों के आमंत्रण को अस्वीकार ना करे, और जुआ एक राजा का धर्म सम्मत खेल है। मैं यह आमंत्रण स्वीकार करता हूँ। तो भीम ने क्रोधित होते हुए कहा कि भैया, यदि यह जुआ धर्म का खेल है तो यह भी ध्यान रहे कि यह हमें विनाश की ओर ले जा सकता है। तो श्री कृष्ण भगवान उस समय द्वारिका में थे और यह देखकर कि युधिष्ठिर ने जुआ खेलने का निर्णय लिया है, तो उन्होंने दूर से ही इस आने वाले विनाश को देख लिया। अब पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान कर चुके थे। हस्तिनापुर के राजमहल में विशाल जुआ सभा आयोजित किया गया था। सभा में कौरव, पांडव, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर और धृतराष्ट्र सारे उपस्थित थे। युधिष्ठिर अगर देखना चाहते तो सभा में प्रवेश करते ही देख सकते थे कि यहाँ एक विशेष प्रकार की तैयारी की गई है। शकुनी के पास विशेष पासे थे जो उसकी इच्छा अनुसार परिणाम दिखा सकते थे। विदुर ने युधिष्ठिर को सावधान किया कि महाराज, यह सभा कौरवों की चाल लगती है। आपके लिए इस खेल में भाग लेना उचित नहीं होगा। परंतु विदुर की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि मैं राजा हूँ और मुझे इस खेल में भाग अवश्य लेना चाहिए। धर्म मेरा सबसे बड़ा सहारा है। यदि मैं धर्म से विचलित नहीं हुआ तो मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। उन सब के आ जाने के बाद में थोड़ी ही देर बाद खेल आरंभ हो गया। शकुनी पासों को घुमा रहा था और हर बार दुर्योधन की जीत हो रही थी। युधिष्ठिर एक एक करके अपना धन, सोना, संपत्ति और हस्तिनापुर में अपना आधा राज्य हार चुके थे। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव देखते ही रह गए। वे समझ चुके थे कि यह एक षड्यंत्र है, परंतु खेल में हस्तक्षेप करना अनुचित माना जाता था। अब शकुनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, आपके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, परंतु आप अब भी खेल सकते हो। क्यों ना अब आप अपने भाइयों को दांव पर लगाएं। तो युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए और सोचने लगे कि क्या मैं अपने भाइयों को दांव पर लगा सकता हूँ। परंतु उन्होंने यह सोचकर कि यह केवल खेल का एक भाग है, नकुल को दांव पर लगा दिया और फिर हार गए। अब सहदेव और फिर अर्जुन और अंत में भीम को भी दांव पर लगाकर हार गए। सभा में सन्नाटा छा गया। सारे सोचने लगे कि यह कैसा खेल है। क्या अब पांडवों के पास कुछ बचा है? तो शकुनी ने दुर्योधन की ओर देखा और फिर दुर्योधन ने एक घिनौनी चाल चली। युधिष्ठिर से कहने लगा कि युधिष्ठिर, क्या अब भी तुम्हें अपना भाग्य आजमाना है या अब तुम द्रौपदी को भी दांव पर लगाओगे? तो यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज, यह अन्याय हो रहा है, आप इस खेल को रोकिए।
परंतु धृतराष्ट्र मौन बैठे रहे। द्रौपदी को दांव पर लगाने की बात को सुनकर सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। द्रोण, कृपाचार्य, विदुर सबके चेहरे कठोर हो गए। यह वह क्षण था जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था। सभा में कुरुवंश के सभी महारथी, गुरु, नीतिज्ञ और स्वयं महाराजा धृतराष्ट्र भी उपस्थित थे, किंतु नियति ने ऐसा चक्कर रचा था कि धर्मराज युधिष्ठिर को उनकी सहन शक्ति की अंतिम परीक्षा देनी पड़ रही थी। पांडव सब कुछ हार चुके थे और अब दुर्योधन ने एक ऐसा दांव खेला जिसे समस्त आर्यवर्त कांप उठा। युधिष्ठिर अपने राज्य, अपना धन, अपने भाइयों और स्वयं को पहले ही हार चुके थे, किंतु दुर्भाग्य यही समाप्त नहीं हुआ था। दुर्योधन ने सभा के बीच में ऐलान किया कि धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया है और सब कुछ हार चुके हैं। अब क्या बचा है? तो शकुनी, जो अपनी धूर्तता और मक्कारी के लिए प्रसिद्ध था, वह कुटिल मुस्कान के साथ बोला कि अब भी एक अंतिम दांव बचा है। युधिष्ठिर की भार्या महारानी द्रौपदी, यदि वे उन्हें भी दांव पर लगा दे तो शायद भाग्य पलट सकता है। तो यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर वे सब जानते थे कि यह छल और अन्याय का चरम है, लेकिन वे उस समय की परंपराओं और धर्म संहिता से बंधे हुए थे। युधिष्ठिर का मुखमंडल फीका पड़ चुका था। उन्होंने सिर झुका लिया। उनकी अंतर आत्मा में द्वंद्व चल रहा था कि क्या वे अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकते हैं, क्या यह धर्म संगत होगा। लेकिन वे पहले ही अपनी स्वतंत्रता हार चुके थे, तो क्या अब द्रौपदी पर उनका कोई अधिकार शेष बचा था? इसी तरह सोच रहे थे तो शकुनी ने पुनः उकसाया और कहा कि हे धर्मराज, क्या हुआ? आप तो सत्य और धर्म के प्रतीक हैं। क्या आप अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाने में संकोच कर रहे हैं? युधिष्ठिर धर्म संकट में थे। सोच रहे थे कि यदि मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूँ तो यह अन्याय होगा, परंतु यदि मैं अब पीछे हटता हूँ तो यह मेरी पराजय होगी, और मैं खुद को दांव पर लगाकर हार चुका हूँ। तो क्या मेरा द्रौपदी पर अधिकार है? क्या मैं द्रौपदी को दांव पर लगा सकता हूँ? तो भीष्म पितामह सभा में बैठे यह सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि हे राजकुमार, आप धर्म के ज्ञाता हैं, सोच समझकर निर्णय लेना। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली। उनके मन में और आत्मा में द्वंद्व चल रहा था। आखिरकार उन्होंने अपना अंतिम पासा फेंका और यह घोषणा की कि मैं महारानी द्रौपदी को दांव पर लगाता हूँ। और फिर हुई अधर्म की विजय और पांडवों की अंतिम हार। पासा गिरा और परिणाम पूर्व निश्चित था कि शकुनी ने विजय स्वर में घोषणा की कि धर्मराज युधिष्ठिर, आप अपनी पत्नी को भी हार चुके हैं। तो पूरी सभा में रोष फैल गया। यह दुर्योधन और उसके भाइयों के लिए सबसे बड़ी विजय थी। अब पांडवों के पास कुछ नहीं बचा था, न राज्य, न धन, न स्वाधीनता, और अब उनकी पत्नी भी उनकी नहीं रही। तभी दुर्योधन अपनी गद्दी से उठा। उसकी आंखों में नीचता और अहंकार झलक रहा था। उसने अपने अनुचर को आदेश दिया कि जाओ, द्रौपदी को सभा में लेकर आओ। सभा में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें भीष्म, द्रोण और विदुर की ओर गई। क्या वे इस अन्याय को रोकेंगे? लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा था। युधिष्ठिर सिर झुकाए बैठे थे। भीम अपने क्रोध को काबू में रखने के लिए मुठियां भींचे हुए थे। अर्जुन, नकुल और सहदेव भी ऐसा आए थे कि अब क्या होगा? क्या इस अन्याय को कोई रोक पाएगा? अब अगले अध्याय में अपने सुनेंगे कि कैसे द्रौपदी ने इस अधर्म के विरुद्ध अपनी वाणी उठाई और किस प्रकार सभा में उपस्थित सभी महारथियों की परीक्षा हुई। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो।